वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जय की दुनिया में। आज हम मोटिवेशनल सीरीज में बात करेंगे फ्रेंडशिप की। फ्रेंड्स, ये फ्रेंडशिप क्या चीज होती है? हमारे पास क्या मिसाल है, क्या एग्जाम्पल है दुनिया में सबसे बड़ी फ्रेंडशिप का? क्या फ्रेंडशिप सोसाइटी के बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकता है? इन सब के बारे में बात करेंगे और फ्रेंडशिप के लेसन्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, आज हम फ्रेंडशिप की सबसे बड़ी मिसाल की बात करते हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं और हम चलते हैं 5000 साल पहले। ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में बहुत सारे छात्र पढ़ते थे और उस समाज के हर वर्ग से आते थे। उनमें से 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी। हमेशा एक दूसरे के साथ खाना, एक दूसरे के साथ जंगल में जाना, लकड़ियां लेके आना, गुरु की सेवा करना। उनकी मित्रता वाकई बहुत जबरदस्त थी दोस्तों। एक दूसरे का ख्याल रखना। इन दोनों की मित्रता देख के सब लोग यही समझते थे कि ये दोस्त नहीं, भाई हैं। दोस्तों, गुरुकुल की शिक्षा के बाद इन दोनों दोस्तों के रास्ते अलग हो गए और ये दोस्त बिछड़ गए। समय का काल चक्र चला, उसमें से एक दोस्त बना द्वारकाधीश और कहलाया श्री कृष्ण, जबकि दूसरा दोस्त सुदामा के नाम से जाना गया और वो दरिद्रता में अपना जीवन व्यापन करने लगा। उसकी शादी हुई, उसके बच्चे भी हुए, लेकिन उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब थी। उसकी वाइफ हमेशा उसको इनकरेज करती थी कि जाओ अपने दोस्त कृष्ण के पास जाओ और उनसे सहायता मांगो। लेकिन सुदामा ने सोचा कि हम दोनों के बीच में अमीरी और गरीबी का बहुत फर्क है, हम दोनों का सामाजिक स्टेटस भी बहुत डिफरेंट है। तो क्या ये मेरे लिए उचित होगा कि मैं एक राजा के पास जाऊं और उसको दोस्ती की याद दिलाऊं? खैर, अपनी पत्नी के बहुत समझाने के बाद सुदामा चल दिया द्वारका श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अब दोस्तों, 1 मिनट के लिए आप ये भूल जाइए कि श्री कृष्ण देव थे, विष्णु का अवतार थे। सब भूल जाइए। आप सिर्फ ये याद रखिए अभी कि श्री कृष्ण एक राज्य के राजा हैं, जिनके पास सारे सुख सुविधा है, इतनी बड़ी आर्मी है, भव्य महल है, सारी सुख सुविधा है। और सुदामा उनके पास पहुंचता है उनके महल में। महल का दरबारी आके श्री कृष्ण जी, जो कि रुक्मणी जी के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे, बोलता है दरबारी कि महाराज, कोई आपसे मिलने आया है, बहुत ही दरिद्र है और कहता है कि आपका दोस्त है, आपका मित्र है। कृष्ण जी खाना खाते हुए रुक जाते हैं। उसने कहा और वो अपना नाम सुदामा बताते हैं। जैसे ही ये सुना, श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं और दौड़ने लगते हैं महल के द्वार की तरफ। रुक्मणी जी को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, वो भी उसके पीछे दौड़ती है। कृष्ण जी जब बाहर पहुंचते हैं, सुदामा खड़ा होते हैं। वो सुदामा को देख करके गले लगा लेते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं दोनों की। सुदामा को भी कुछ समझ नहीं आता। कृष्ण जी बहुत ही रिस्पेक्टफुली सुदामा को अपने महल में लेके आते हैं, बहुत स्वागत करते हैं उसका। और जैसे उस टाइम की प्रथा थी, कृष्ण जी ने सुदामा के पांव धो करके उसका स्वागत किया। दोस्तों, ये एक राजा है। आप देखिए, एक राजा है जो बचपन के दोस्त को नहीं भूला है और कोई शर्म नहीं है उसको। सबके सामने वो अपने मित्र के पांव धो रहा है, एक राजा होने के बावजूद। उसने अपने मित्र को बिठाया कृष्ण ने और सुदामा से बातचीत करने लगे।
फैमिली कैसी है, बच्चे कैसे हैं। और बोला कि मेरे लिए क्या लेके आए हो, मेरे को क्या भेजा खाने के लिए। सुदामा को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि सुदामा तो एक पोटली में कृष्ण जी के लिए थोड़ा सा चूरमा और चावल लेके आया था। वो छुपा रहा था, कृष्ण जी ने उससे वो ले लिया और खाने लगे। कहते हैं कि वाह कितना स्वादिष्ट है। रुक्मणी जी सब देख रही थी कि देखो एक ये 56 भोग लगी है इस थाली में, और कृष्ण जी इसको छोड़ के चावल और थोड़ा सा चूरमा खा रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं समझ पा रहा कि ये दोस्ती है, दोस्ती में 56 भोग कुछ नहीं होते। तो खैर दोस्तों, ये मिसाल मैं आपको क्यों दे रहा था, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस फ्रेंडशिप से हमने लेसन क्या लेना है आज के मॉडर्न टाइम्स में। आज हम क्या सीख सकते हैं जो 5000 साल पहले हुआ। ये आज तक की सबसे बड़ी फ्रेंडशिप की मिसाल है। चलिए आइए लेसन्स की बात करते हैं। कृष्ण सुदामा की दोस्ती हमें सबसे बड़ा लेसन देती है कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। दोस्त तो सब लोग होते हैं, लेकिन जो दोस्त मुसीबत के वक्त काम आता है वही एक्चुअल फ्रेंड होता है। दोस्तों, सच्चे फ्रेंड्स कभी भी एक दूसरे को जज नहीं करते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। वो एक दूसरे के बीच की डिफरेंसेस नहीं ढूंढते, एक दूसरे के बीच की कॉमन चीज ढूंढते हैं। दोस्तों, यही कृष्ण सुदामा की दोस्ती का सबसे बड़ा राज था कि उनकी दोस्ती ही सबसे बड़ा मूल मंत्र था। कृष्ण सुदामा की दोस्ती हमें यह भी सिखाती है कि आप चाहे दोस्त कितने ही दूर रहे, कितने ही समय के बाद मिले या कुछ और सर्कमस्टांसेस हो, वो दोस्ती में कमी नहीं आती है। जब भी मिले, जितने समय के बाद मिले, जैसे भी मिले, वो दोस्ती वैसी की वैसी होती है और उससे भी ज्यादा बड़ी होती है। दोस्त कृष्ण सुदामा की दोस्ती हमें यह भी सिखाती है कि दोस्ती सिर्फ वर्ड्स के बेस पे नहीं होती, सिर्फ शब्दों में कहने से दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती तो निभाई जाती है एक्शन करके। कहने को तो कुछ भी बोल सकते हो आप, लेकिन जब दोस्त को जरूरत पड़ती है तो क्या आप एक्ट करके उसको, उन शब्दों को पूरा कर सकते हो क्या? वही रियल दोस्ती होती है। दोस्तों, कृष्ण जी ने सिर्फ शब्द नहीं बोले, सुदामा का सत्कार किया, आदर किया, सुदामा को हर चीज दी, उसको घर भी बना के दिया। और कृष्ण जी ने अपने आप को छोटा नहीं समझा कि मैं राजा हूं और ये रंक है। कृष्ण सुदामा की दोस्ती का आखिरी लेसन है कि दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती है, दोस्ती में कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। आप जैसे भी हैं, दोस्ती तो एक प्योर फॉर्म ऑफ लव है। तो दोस्तों, ये दोस्ती आप अपने दोस्तों से कर सकते हैं, फ्रेंड से कर सकते हैं, ब्रदर से कर सकते हैं, सिस्टर से कर सकते हैं, पेरेंट से कर सकते हैं, अपने हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, कलीग से, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से। सब जगह कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती है उसके सारे लेसन्स आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं दोस्तों, ये हर कंडीशन में एप्लीकेबल होगा और हर कंडीशन में आपको बहुत बहुत स्ट्रांग बनाएगा। आपको दोस्ती स्ट्रांग बनाएगी, आपकी सोशल स्टैंडिंग स्ट्रांग बनाएगी। तो कृष्ण सुदामा की इस दोस्ती को दोस्तों कभी मत भूलना, ये लेसन याद रखना। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करता रहूं, प्लीज 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 जय की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट में लिखते रहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस और भी लाता रहूं। चलिए, जय की दुनिया से साइन ऑफ करता हूं दोस्तों। जय हिंद।